हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस। दोस्तों आज का आपका जो टॉपिक है वो है प्रश्नावली 5.6। ये पहला टॉपिक होगा, पहला भाग होगा, जिसमें जितना हो सकेगा उतने क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। इसके 2 पार्ट होंगे। अगला पार्ट में पूरा का पूरा लेसन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ऐसे क्वेश्चन है जो दिमाग घुमा के रख देंगे। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के साथ खेल जाएंगे और इतने शानदार तरीके से बताएंगे कि आपको एक बार ही देखने पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और हर क्वेश्चन में क्या निकालना है? dy/dx का मान। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन लिखा भी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा x बराबर 2at का स्क्वायर। यहाँ पे लिखोगे आप x बराबर 2at का स्क्वायर लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे t है ना, तो आप लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन क्या हो जाएगा आपका dx, y में dt हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2a अचर पद है ना, इसको यहाँ पे लिख देंगे 2a हो जाएगा। t स्क्वायर का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, t स्क्वायर का अवकलन करोगे, अरे यही फार्मूला x का पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x का पावर n-1। तो यहाँ पे x की n की जगह पे क्या t, तो वो 2x 2 में से घटाओगे तो 1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण, हम फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा लिखेंगे समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण है y बराबर में a t का पावर 4। इसमें भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y का अवकलन हो जाएगा आपका dy/dt हो जाएगा, बराबर यहाँ पर a अचर पद है, इसको सेम ऐसे लिख देंगे। t की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4, t का पावर 4 में से 1 घटा देंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, अब यहाँ पर आप लिखोगे जैसे जैसे हम सेम बता रहे हैं सेम यही से ही आपको करना है। लिखोगे समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो भाग कैसे करना है आपको? सबसे पहले ये आपका समीकरण सेकेंड है, क्या लिखा है dy, y में dt लिखा है। और समीकरण फर्स्ट में क्या लिखा था, समीकरण फर्स्ट में आपका लिखा है dx, y में dt लिखा है। समीकरण सेकंड का मान तो ये आपका लिखा है 4at का क्यूब लिखा है। तो समीकरण फर्स्ट का मान आपका था 2 2 जा 4 at, आप लिख सकते हो 4a, और यहाँ पर t था। यहाँ पर देख रहे हैं ये t से ये dt कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy/dt हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि आपका मान तो यही निकालना है dy/dx का। और ये हो जाएगा बराबर, यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा, एक a से एक a कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, यहाँ पे t क्यूब है, यहाँ पर एक t है तो एक t से कट जाएगा, 3 लोग हैं तो कितने लोग बचेंगे, t स्क्वायर बचेगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा वो आपका t स्क्वायर हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के ज़रूर पूछेगा, पर आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। हमेशा आपको समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है क्या, कि जो ये y वाला पद है ना, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, चाहे समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड हो। पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो y वाला पद है ये ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे आप गुणा भाग करने का मत सोचना, यहाँ पे अधिकतम क्वेश्चन कट जाते हैं, तो इसलिए आप आसानी से इसे काट सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इसको समझ लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका नंबर है, आप किताब साथ में लेके हल किया करो जब तक हम NCERT पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा है x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। तो आपको निकालना क्या है, dy/dx का मान ही तो निकालना है। तो आपका जो x का मान दिया है, x बराबर आपका दिया a cos थीटा यहाँ पर दिया है, जबकि y बराबर आपका लिखा है b sin थीटा लिखा है, यहाँ पे b cos थीटा दिया, y बराबर भी आपका b cos थीटा ही दिया है।
बी कॉस थीटा दिया है। चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस वाले पद को हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका लिखा है x बराबर a कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन हो जाएगा dx बाई में dt हो जाएगा बराबर, यहाँ पहला पद आपका a हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, dx बाई में dt बराबर माइनस में a साइन थीटा लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहीं पर बगल में हम इस वाले पद को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे आप अवकलन करोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में dt हो जाएगा बराबर आपका b हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dt बराबर माइनस में b साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, क्या करना है। समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर चलो भाग कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dt हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सॉरी एक चीज़ हमने गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे थीटा है, थीटा क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी थीटा दिया है। तो यहाँ t के सापेक्ष ना करके आप थीटा करना, ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे जो हम यहाँ थीटा बना लो, आप हर जगह पे थीटा कर लो, ठीक है, क्योंकि बार बार टी आ रहा था ना, तो इसलिए दिमाग में टी घूम रहा है। आप डी थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टी समझ के करोगे तभी आंसर आपका सही रहेगा, कोई गलत नहीं काटेगा अगर समझदार एग्जामिनर होगा तो। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा बटे में आपका हो जाएगा डी एक्स बाई में डी थीटा हो जाएगा। तो आपको पता है डी वाई बाई डी थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस में बी हो जाएगा और ये आपका साइन थीटा हो जाएगा बटे में आपका हो जाएगा माइनस में ए, ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, डी थीटा से यहाँ पर डी थीटा कट जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ पर बी बचा है और बटे में ए बचा है, बी बटे में ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x बराबर साइन टी, y बराबर आपका दिया cos 2t। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और आपको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स ही। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे t है ना, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जहाँ पे t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा बटे में आपका dt हो जाएगा बराबर, यहाँ पर साइन टी का अवकलन करोगे तो डायरेक्ट आपको पता है कॉस टी हो जाएगा। चलो इस वाले पद का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा। कॉस 2t का अवकलन होता है माइनस में साइन, यहाँ पर 2 इंटू टी हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना क्या, कि यहाँ पर देख रहे हैं 2t, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो गुणे में 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि t का अवकलन 1 हो जाएगा तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। ये छोटे छोटी चीज़ों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका हो जाएगा डी एक्स बाई में डी टी हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा माइनस में 2, ये साइन 2t लिखा है तो यहाँ पे साइन 2t हो जाएगा बटे में आपका हो जाएगा कॉस टी है तो यहाँ पे कॉस टी हो जाएगा। यहाँ पे dt से ये dt कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy बाई में dx बराबर, ये आपका माइनस में 2 हो जाएगा, साइन 2t का अवकलन करोगे तो 2 साइन t हो जाएगा और यहाँ पे cos t हो जाएगा बटे में आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा।
यहाँ पे साइन 2t का फार्मूला हमने लगाया, फार्मूला होता है 2 साइन t हो जाएगा कॉस t हो जाएगा, ये कॉस t से ये कॉस t कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका मान निकल के आएगा dy/dx बराबर 2 को 2 से गुणा करोगे माइनस में 4 और यहाँ पे आपका साइन t निकल के आएगा, तो माइनस में 4 साइन t ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है ये क्वेश्चन x बराबर यहाँ पे लिखा है 4t लिखा है और y बराबर आपका लिखा है 4/t लिखा है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख भी सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, x बराबर में 4t लिखा है और y बराबर में 4/t लिखा है। इस पद का हम करेंगे अवकलन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे t है तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका dx में dt हो जाएगा बराबर यहाँ पे 4 और t का अवकलन करोगे गुणे में 1 हो जाएगा। यहाँ पे y का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा समीकरण, इसको फर्स्ट मान यहाँ पे भी लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन आपका dy/dt हो जाएगा। यहाँ पे 4/t का अवकलन करोगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस में 4, ये 4 लिखा है तो इसको 4 हम किनारे कर देते हैं और 1/t का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस में 1 में यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका सवाल भी हमने बताया है कि अगर 1 में x लिखा हो तो उसका अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है। आप अंश बटे हर के रूल से लगा भी सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy/dt हो जाएगा बराबर माइनस में 4 t का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण इसको मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो भाग करेंगे तो आपका मान क्या आएगा, आपका मान हो जाएगा dy/dt हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका dx में dt हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4 में हो जाएगा t का स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 से ये 4 कट जाएगा और यहाँ dt से dt कट जाएगा, माइनस 1 में t स्क्वायर, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर आपका दिया है sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख भी लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे थीटा दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे x का अवकलन हो जाएगा dx में d थीटा हो जाएगा बराबर cos थीटा का अवकलन माइनस में sin थीटा हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा का अवकलन माइनस में sin 2 थीटा होता है और यहाँ पहले से माइनस है तो ये प्लस में sin 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ पे दोबारा 2 थीटा का अवकलन करोगे तो गुणे में 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो dx में d थीटा हो जाएगा बराबर, ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो प्लस वाली वैल्यू को आगे 2 sin 2 थीटा और माइनस में sin थीटा, यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। चलो दूसरे पद को अवकलन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन हो जाएगा आपका dy में d थीटा हो जाएगा बराबर यहाँ पे sin थीटा का अवकलन cos थीटा हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा का अवकलन cos 2 थीटा हो जाएगा और दोबारा 2 थीटा का अवकलन करोगे तो गुणे में 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy में d थीटा हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका cos थीटा माइनस में हो जाएगा 2 cos 2 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड और इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे भाग कर देंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy में d थीटा हो जाएगा बटे में dx बटे में d थीटा हो जाएगा बराबर dy थीटा का मान ये है cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा हो जाएगा बटे में आपका समीकरण फर्स्ट का मान है 2 sin थीटा sin 2 थीटा है माइनस में sin थीटा, यहाँ पे ये d थीटा से ये d थीटा कट जाएगा, आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा cos थीटा
माइनस में 2 कॉस 2 थीटा बटे में लिखा है 2 साइन 2 थीटा और माइनस में यहाँ पे साइन थीटा लिखा है, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 को भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे पार्ट सेकेंड में करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये अगर टाइम बच जाएगा तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, नहीं तो अगले वीडियो में होंगे, अगले भाग में होंगे। 1-2 क्वेश्चन अभी और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है x बराबर a ब्रैकेट में लिखा है थीटा माइनस में साइन थीटा, y बराबर a ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस में कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 2 पद मान लेते हैं। ये वाला a को मान लेते हैं पहला पद और इस पूरे पद को मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे थीटा शब्द दिया है तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x का अवकलन dx बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर पहला पद a को मानते हैं और दूसरे पद का करेंगे अवकलन। तो ये थीटा का अवकलन हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में अब दूसरा पद लेते हैं क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। थीटा माइनस में साइन थीटा, ये आपका दूसरा पद हो जाएगा, a का अवकलन आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा dx बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a और हो जाएगा 1 माइनस में कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब समीकरण सेकंड को हल करते हैं। समीकरण सेकंड आपका है y बराबर a 1 प्लस में कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर ये पहला पद a मान लेते हैं, 1 का अवकलन 0, कॉस थीटा का अवकलन माइनस में साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा पद ये माने हैं तो ये लिखेंगे प्लस 1 प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, और a का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर इस माइनस को इसमें गुणा करोगे माइनस में a साइन थीटा हो जाएगा। ये सब तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट आ चुका है, सेकंड आ चुका है। लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर, भाग करने पर तो कैसे भाग करेंगे, ये हो जाएगा आपका dy बाई में d थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में आपका dx बाई d थीटा हो जाएगा, बराबर माइनस में a साइन थीटा और बटे में आपका हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर इस a से इस a को हम काट देंगे और यहाँ पे d थीटा से ये d थीटा काट देंगे। अगर ये और सॉल्व हो रहा है तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हो जाएगा आपका dy बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर ये माइनस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसको और फार्मूले में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? आपको फार्मूले भी पता होने चाहिए। यहाँ पे सॉरी x है, dx है, dy बाई dx हो जाएगा, बराबर अब यहाँ पर हम इसको फार्मूले में तोड़ते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये लगा सकते हैं। यहाँ पे 1 प्लस में कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो सकता है। ये -1 से ये +1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा, बराबर माइनस में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटे में आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जो कट रहा है उसे काट देंगे। कैसे कटेगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा। आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा dy बाई में dx बराबर ऊपर हो गया माइनस साइन थीटा बाई में 2 और हर में हो गया आपका कॉस थीटा बाई 2। आपको पता है साइन बटे कॉस किसका फार्मूला होता है, tan का। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बाई 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे,
और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। -10 θ/2 आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो -10 θ/2 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन सही है। अब ये हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 11 और जो भी क्वेश्चन बच जाएगा ये पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो लंबा होगा तो वो पार्ट 2 में बता जाएगा। तो यहाँ पे जितने छोटे क्वेश्चन हैं पहले ही पार्ट में ख़त्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है x बराबर a sec थीटा, y बराबर लिखा है आपका b tan थीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे हम सीखते हैं। तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और इसको सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो कैसे होगा, यहाँ पे थीटा दिया तो लिखोगे आप थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, बटे में आपका d थीटा हो जाएगा, बराबर ये आपका a है तो a हो जाएगा सेक थीटा का अवकलन, ये आपका हो जाएगा सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण हम फर्स्ट। यहाँ पे भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर यहाँ पे b हो जाएगा tan थीटा का अवकलन होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy बाई d थीटा पूरे के बटे में आपका हो जाएगा dx बाई में d थीटा हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर थीटा बटे में आपका हो जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा, a सेक थीटा इंटू tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट जाएगा, d थीटा से यहाँ पर d थीटा कट जाएगा। आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा dy बाई में dx हो जाएगा, बराबर ये आपका b हो जाएगा। यहाँ पर एक सेक थीटा बचा है और बटे में आपका tan थीटा बचा है। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो तोड़ सकते हैं। क्या ये हो जाएगा b सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 में cos थीटा होता है और बटे में tan थीटा का फार्मूला होता है क्या sin थीटा और बटे में cos थीटा होता है। यहाँ पे देखेंगे ये cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा, बराबर 1 में क्या बचेगा sin थीटा बचेगा और 1 यहाँ पर a भी है साथ में, यहाँ पर a भी साथ में, यहाँ पर भी a साथ में। ऊपर आपका क्या बचेगा, ऊपर आपका b बचेगा और नीचे आपका a sin थीटा है। तो आप इसको लिख सकते हो b बटे में a और 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हो cosec थीटा। तो ये हो जाएगा आपका cosec थीटा। तो b में a cosec थीटा ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको पार्ट 2 में बताए जाएंगे। पार्ट 2 में आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को बताया जाएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, जिस कारण हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास ला सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।